अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मिकदाद और वेलकम टू मिकी मैट्रिक्स। आज हमारे पास एक ऐसा फ़ोन है जो ओप्पो ने अभी कुछ दिनों पहले लॉन्च किया था। वो अब तकरीबन मेरे ख़्याल में अभी 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ। खैर वो फ़ोन है ओप्पो F17 प्रो। तो इस फ़ोन की अगर मैं एक जनरल ओवरव्यू दूँ तो यानी मेरा ओपिनियन जो है इस फ़ोन पे, तो वो ये होगा कि द मोस्ट ओकेस्ट फ़ोन इन पाकिस्तान। यानी अब वो क्यों मैं ये टाइटल दे रहा हूँ, यानी अब काफ़ी लोगों के ज़हन में ये परसेप्शन है कि बहुत एक अच्छा और एक नेक्स्ट लेवल फ़ोन होगा, लेकिन मेरे ख्याल में नॉट सो मच, काफ़ी जगहों पे लैक करता है और इस बारे में हम इस वीडियो में आगे जाके बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके वेरिएंट की बात करें तो ये यहाँ पे टॉप पे भी लिखा हुआ है, ये 8GB और 128GB वाले वेरिएंट में है और बैक पे इसकी कुछ और डिटेल्स लिखी हुई हैं, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है 8GB 128GB और ये हमारे पास है मैजिक ब्लू कलर में। ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यही कलर होगा जो ये बॉक्स के ऊपर है। और इसके बैक के ऊपर हमने जैसे कि देखा अभी कुछ और इसके वो भी लिखे हुए हैं की फीचर्स, जैसे कि अल्ट्रा स्लीक बॉडी, यानी ये बहुत थिन होगा और इनका मेन यानी सेलिंग पॉइंट भी यही था जिसके बारे में भी हम और बात करेंगे। और इसके साथ है 30 वाट की वो फास्ट चार्जिंग 4.0 और 6.43 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर 3.0। तो जैसे कि मैंने कहा कि इनका जो सेलिंग पॉइंट था कि इसकी बॉडी अल्ट्रा थिन है, ये मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग जब एक यानी मैं अगर एक एवरेज पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मोस्टली लोग जब एक फ़ोन लेते हैं तो उसके अंदर या तो उसके स्पेक्स देखते हैं या फिर डिस्प्ले या फिर बैटरी या फिर कोई इस तरह की चीज़ देखते हैं जो उनको डेली लाइफ में काम आएगी और जिसकी ज़रूरत हो। मुझे नहीं लगता कि एक अल्ट्रा थिन सिर्फ एक इसी सेलिंग पॉइंट को देख के लोग इतना अट्रैक्ट होंगे। तो खैर उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम अगर इसके ऊपर से स्लीव उतार लें, वैसे अगर मैं सही बताऊं तो बॉक्स के जो स्टाइल है ये नॉर्मल सा ये जैसे होते हैं सारे फ़ोन्स, लेकिन अगर जो इसका F15 का बॉक्स था, सही बताऊं तो मुझे उसका डिज़ाइन ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि वो एक ज़रा सा डिफरेंट था और उसके बॉक्स की पिक्चर अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, तो वो आप देख सकते हैं। ज़रा एक डिफरेंट तरह का बॉक्स है और ये एक डिफरेंट तरह का, तो मुझे वो ज़रा एक बेहतर लगता था। खैर स्लीव के नीचे हमारे पास है एक प्लेन बॉक्स जिसके ऊपर ओप्पो की ब्रांडिंग हुई हुई है साइड्स पे और टॉप पर। इसको हम खोल लेते हैं, बहुत सेटिस्फाइंग। और इसके अंदर हमें बॉक्स खोलते ही सामने सामने हमारी डिवाइस मिल जाती है और लिड के अंदर कुछ नहीं है, तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। और अब हम अगर बॉक्स की बात करें तो ऊपर डिवाइस है और डिवाइस के ऊपर फिर से कुछ की फीचर्स लिखे हुए हैं जो बैक पर लिखे हुए थे एग्जैक्ट वही हैं। डिवाइस को भी हम साइड पे रख देंगे। इसके नीचे है एक इन्वेलप, जैसा हमने पहले भी ओप्पो के A53 में देखा था कि इनके ट्रे में ही अब इन्वेलप्स आना शुरू हो गए हैं, तो एक काफ़ी अच्छा टच है कि बॉक्स की स्पेस ज़्यादा ज़ाया नहीं होती। और इसके अंदर जैसा कि एक्सपेक्टेड था थोड़ा सा पेपर वर्क और एक TPU केस। तो इसका हम देख सकते हैं बैक पे, हमें पहले ही पता था बॉक्स को देखने से इसका एक बैक पे कह सकते हैं कि एक स्क्वायर शेप कैमरा कटआउट है और कुछ ख़ास नहीं है, तो इसको हम रख देते हैं वापस इन्वेलप में। अब हम इस इन्वेलप को रख देंगे साइड पे। उसके नीचे हमें बिल्कुल मिल जाता है हमारी सारी एसेसरीज, जैसा कि सबसे पहले हम देख सकते हैं ये पावर ब्रेक। ये एक बहुत चंकी पावर ब्रेक है, यानी पहले भी हमने देखी है ओप्पो की तकरीबन जो फास्ट चार्जिंग ब्रेक्स होती हैं, बल्कि जो नहीं भी होती हैं वो भी मोस्टली बहुत ज़्यादा चंकी होती है। जैसे इसकी एक जो शुरू में ओप्पो की फास्ट चार्जिंग की थी 20 वाट की वो चार्जिंग, तो उसकी भी इतनी चंकी थी। तो मेरे ख्याल में अगर सेम साइज़ है दोनों उसका और सेम डिफरेंट पावर लेवल्स हैं, तो मेरे ख्याल में इसको ज़रा सा स्लिम कर सकते हैं और वो एक ज़रा अच्छा टच देगा। और उसके बाद हमें मिल जाते हैं एयरफोन्स, स्टैंडर्ड एयरफोन्स जैसे ओप्पो के होते हैं एयरपॉड डिज़ाइंस में। और लास्टली हमें मिल जाती है हमारी पावर केबल टाइप A टू टाइप C, और इसके ग्रीन है जो बस एक इंडिकेशन के लिए है कि ये फास्ट वूक चार्जिंग वाला चार्जर है, कुछ ख़ास नहीं, जिससे आपको कोई बेनिफिट कोई नुकसान नहीं होगा। और अब हम आ जाते हैं मोबाइल पर।
और इसके ऊपर जैसे हमने पहले भी देखा है, इसके ऊपर पहले लिखा हुआ है Oppo F17 Pro और सारे की फीचर्स वगैरह वगैरह। और इसको अब हम ओपन कर लेते हैं और ये अब हमने मोबाइल को निकाल लिया है उसकी रैपिंग से। तो इसकी बैक हमें सबसे पहले देखने को मिलती है और बैक सही बताऊँ तो एक बहुत अच्छा और एक एलिगेंट इसका वो है बैक। मैट फिनिश में है, मैट येट ग्लॉसी, और ये पूरा एक तरह का है। लेकिन इस साइड पे ज़रा सा आप देख सकते हैं बीच में पार्टीशंस ये जहाँ पे टेक्सचर चेंज होता है और बहुत एक कह सकते हैं कि एक अट्रैक्टिव कलर है। जैसे अब अगर हम इस एंगल से देखें तो ये बिल्कुल पर्पल हो जाता है, लेकिन इस एंगल से देखें तो ये ब्लू है। और इधर से भी आपने पकड़ा होगा, पर्सनली शायद अभी कैमरे में इतना क्लियर नज़र ना आए, लेकिन पर्सनली जब आप यहाँ से भी देखेंगे टॉप टू बॉटम व्यू में तो आपको एजेस जो हैं वो ज़रा सा एक पर्पल शेड देते हैं। लेकिन जब आप ये ज़रा सा इसको टिल्ट करेंगे तो आपको पूरा ही फ़ोन पर्पल कलर का नज़र आना शुरू हो जाता है। और इसका कटआउट हम देख सकते हैं कि कुछ हद तक आईफोन स्टाइल का है और साथ फ्लैश लाइट के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूमिंग डिज़ाइन है फ्लैश लाइट के लिए। खैर, और इसके अंदर जो हम देख सकते हैं सबसे पहली बात जो आपको फ़ोन को पकड़ते ही पता लगेगी कि एक बहुत लाइट और थिन फ़ोन है। और यही इसका मेन सेलिंग पॉइंट था जो इंस्टाग्राम पे भी ओप्पो पोस्ट कर रहा था बार बार, और इसी को यानी एक बूस्ट अप किया जा रहा था कि अल्ट्रा थिन और अल्ट्रा लाइट फ़ोन। तो स्पीकिंग ऑफ इंस्टाग्राम, अब मेरा इंस्टाग्राम पे भी एक अकाउंट है Mickey_Matrix के नाम से, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप ज़रूर वहाँ पे फॉलो करें। वहाँ पर आपको सारे चैनल की हमेशा सारी अपडेट्स और वगैरह वगैरह मिलते रहेंगे, अगली वीडियो की स्नीक पीक वगैरह। खैर, मूविंग ऑन विद द वीडियो, फ्रंट पे हम देख सकते हैं डिस्प्ले। अब हम इसको पावर ऑन कर लेंगे और पावर ऑन होते ही हम देख सकते हैं सामने सामने ओप्पो पावर्ड बाय एंड्रॉयड। स्टैंडर्ड कुछ खास नहीं हर फ़ोन में होता है। और अब ये हमारी डिवाइस पावर ऑन हो चुकी है। अब मैं इसको सेटअप कर लूँगा और उसके बाद मैं कुछ और चीज़ों के बारे में भी बात करूँगा, इसके जो इंटरनल्स वगैरह हैं उसके ऊपर। और अब हम देख सकते हैं कि ये सारा कुछ सेटअप हो गया है और आउट ऑफ द बॉक्स ही हमें मिलेगा कलर OS 7। अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और ये है हमारे फ़ोन का डिस्प्ले। एक एमोलेड डिस्प्ले है और सही बताऊँ तो कैमरे में शायद इतने अच्छे से ना पता लग रहा हो, लेकिन ये पर्सनली देखने में बहुत एक क्रिस्प और एक वाइब्रेंट आपको लुक दे रहा है, यानी बहुत अपीलिंग लुक है। ये मैं देख रहा हूँ अभी तो एक बहुत अच्छा लग रहा है देख के है। और ये आउट ऑफ द बॉक्स कलर OS 7 के साथ है। लेकिन और मैंने जो डिस्प्ले के ऑन होते ही पहली बात एक नोटिस की है कि जो इसका एक पिल शेप्ड फ्रंट कैमरा है ये बहुत एक स्लिम है। यानी मैंने और भी देखे हैं इन डिस्प्ले पिल शेप्ड कैमरास, लेकिन ये बहुत ही एक यानी स्लिम सी पिल है। मोस्ट प्रॉब्ली एक लाइन सी लग रही है, पिल ज़रा सी वाइड होती है। और अब हम ओवरऑल इसके ऊपर बात कर लें तो इसके अंदर फ्रंट पे है Corning Gorilla Glass 3+ और मेन बॉडी जो बनी हुई है वो है एल्युमिनियम की। इस साइड पे है पावर बटन और इस साइड पे है वॉल्यूम रॉकर्स और एक सिम ट्रे। बॉटम पे हम देख सकते हैं एक स्पीकर ग्रिल है, टाइप सी केबल के लिए पोर्ट और एक माइक और हेडफोन जैक। और बैक पे अभी हमने पहले भी देखा था। और अब हम अगर बात करते हैं इसकी सिम सिचुएशन की तो उसके लिए हम पहले ले लेते हैं एक सिम इजेक्टर टूल। और ये इसके अंदर से सिम ट्रे बहुत स्मूथली और बगैर किसी फोर्स के निकल आया है, ऐसे बगैर किसी फोर्स के निकला है और वो सी अड़ गया है। ओके, और ये हम देख सकते हैं कि एक फुल कंप्लीट सिम ट्रे है, यानी इसके अंदर एक माइक्रो SD कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट भी है। और अब मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा, शायद अगर मैं फ़ोन हटाऊँ तो शायद तब कर ले। हाँ जी, जैसा कि हम देख सकते हैं इसके अंदर एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है और 2 सिम्स का भी ऑप्शन है। तो आपको सिम और मेमोरी की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वैसे भी मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को ही SD कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसके ऑलरेडी 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। और अब हम अगर बात करते हैं इसके कैमरास की तो कैमरास हम देख सकते हैं कि खैर देख तो नहीं सकते। कैमरा इसका है एक 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और
2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। और इन सारे से पिक्चर्स लेके अभी स्क्रीन पर डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं कि कैसी क्वालिटी है। और अब हम बात करते हैं अगर इस और बैक पे ही अगर हम रहते हुए बात करें तो बैक इसकी प्लास्टिक की बनी हुई है, काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग कि 52,000 का जो इसका प्राइस ब्रैकेट है तो उसमें हमें काफ़ी आराम से ग्लास बैग्स देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ये प्लास्टिक बैग है। और लेकिन प्लास्टिक बैग भी इतनी बुरी क्वालिटी की नहीं है, अच्छी है। लेकिन फिंगरप्रिंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने कितना सा यूज़ किया और फिंगरप्रिंट्स अभी से आना शुरू हो गए हैं, तो केस चढ़ा के रखें तो बेहतर होगा। और अब हम टेस्ट कर लेते हैं इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर एक दफ़ा और, क्योंकि अभी मेरा थंब ठीक जगह पर नहीं था। देख सकते हैं यहाँ पे है स्पॉट और ये नॉट बैड, कंपैरेटिवली फास्टर है बाकी मोबाइल्स के। और अब मैं आपको बताऊं कि मैं जो शुरू में बात की थी कि द ओकेस्ट फ़ोन, इसका जो प्राइस ब्रैकेट है वो है 52,000, यानी प्राइस ब्रैकेट तो नहीं, खैर एग्जैक्ट प्राइस है इसकी 52,000। तो वो मेरे ख्याल में इसके अंदर बहुत कुछ किया जा सकता था जो सिर्फ एक बात की वजह से रोक दिया गया है, और वो है कि इसको स्लिम और लाइट रखने के लिए इसकी बैटरी है सिर्फ और सिर्फ 4000 mAh की। और वो भी इसीलिए क्योंकि इसको स्लिम रखना था। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो वो है इसके अंदर MediaTek का Helio P95, तो एक अच्छा प्रोसेसर है। 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन के ऊपर बेस्ड है, तो आपको स्पीड और स्लो होने की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि इसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत कम रखी गई हैं जो ज़्यादा की जा सकती थी। हम जैसे बैक कैमरा जो है उसको कम से कम 64 मेगापिक्सल का तो मेन कैमरा होना चाहिए था। और जो क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बैटरी भी इसकी कोई इतनी ख़ास नहीं है, यानी डिसेंट अमाउंट है। 4000 mAh बैटरी आपको यानी बिल्कुल कुछ यानी फासले से आपको एक पूरा दिन दे देगी, यानी 100 बैटरी है। तो फ्रंट पे बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस, ये मेरे ख्याल में काइंड ऑफ इसे बढ़ा सकते थे इस प्राइस रेंज में, अगर आ ही गए थे तो इसे बढ़ा सकते थे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 रखकर। और बैक भी प्लास्टिक की है, ग्लास बैक होती तो एक ज़रा ज़्यादा प्रीमियम फील आती, लेकिन हैंड फील अभी बुरी नहीं है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये फ़ोन मेरी तरफ से इतना सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि एक तो इनका जो मेन सेलिंग पॉइंट है कि सिर्फ थिन होने की वजह से ये कोई एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। और फिर उस एक इतने वीक सेलिंग पॉइंट की वजह से आप फ़ोन की एक बाकी चीज़ों को भी कम कर देना मेरे ख्याल में फ़ोन की ओवरऑल वैल्यू को बहुत कम करेगा। खैर, और इस प्राइस में इससे बेहतर ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लास्ट वीडियो में मैंने पोको X3 को रिव्यू किया। वो 42,000 की उसकी लॉन्च प्राइस थी और वो उसके काफ़ी सारे स्पेक्स इससे बेहतर थे। फॉर एग्जांपल कैमरा भी बेहतर था और प्रोसेसर भी बेहतर था, 732G था जो एक गेमिंग प्रोसेसर है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें ज़्यादा हो सकती थी। तो ये कुछ हद तक एक ओवर प्राइस्ड फ़ोन है, लेकिन इट्स योर चॉइस। कुछ लोगों को स्लिमनेस और वेट से बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो उनके लिए हो सकता है ये फ़ोन अच्छा हो। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे ओपिनियन में ये इतना अच्छा नहीं है, ये बेहतर किया जा सकता था। और फिर से मैं कहूँगा कि इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर फ़ोन्स हैं स्पेक्स वाइज, लेकिन लुक्स इसकी अच्छी हैं, जो एक यानी मेन सेलिंग पॉइंट्स में से था एक। तो लुक्स इसकी अच्छी हैं, अगर आपको उससे ज़रा फ़र्क पड़ता है तो ये हो सकता है आपके लिए फ़ोन हो। खैर, अब तक के लिए मैं इस फ़ोन के बारे में इतना ही कह सकता हूँ। ये फ़ोन में कुछ इतना स्पेशल नहीं था, यानी उनका जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं एक बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा है, लेकिन उनका सेलिंग पॉइंट ही कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो इस फ़ोन के बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा, दिस वीडियो वाज कॉपीराइटेड बाय बिलाल मोबाइल्स। उनके पास एक वाइड रेंज ऑफ मोबाइल्स है जो हमेशा अपडेटेड रहती है लेटेस्ट मोबाइल्स के साथ। तो यू कैन विजिट देम व्हेनेवर यू नीड अ मोबाइल फ़ोन विदाउट अ सेकंड थॉट।